हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्री गुरुदेव की अहेतु की कृपा से हम जो ग्रंथ अध्ययन कर रहे हैं उसका नाम है श्री श्री चैतन्य चैतामृत, जिसमें हम श्रवण कर रहे हैं 22वां अध्याय मध्य लीला। तो इस ग्रंथ में, इस अध्याय में अब तक हमने क्या श्रवण किया कि महाप्रभु क्या वर्णन कर रहे हैं, अभिदय तत्व को वर्णन कर रहे हैं। सबसे पहले जीव का तत्व वर्णन किया, बाद में जो भक्ति की श्रेष्ठता है उसको वर्णन किया, तत्पश्चात जो केवल ज्ञान योग आदि है, कह रहे इसकी अकर्मण्यता और भक्ति ही समस्त जीवों का कर्तव्य है, इन सब की व्याख्या की। और ज्ञानियों का जो मुक्त होने का जो अभिमान है, जो 5 प्रकार की जो मुक्ति है, सालोक्य, सामीप्य, सारूप्य, सायुज्य, सारष्टि, ये सब क्या है, ये वृथा अभिमान है। इसको भी यहाँ पर महाप्रभु ने वर्णन किया, सबको दिखलाया कि भुक्ति मुक्ति सिद्धि की कामनाओं को परित्याग करके शुद्ध भक्ति योग से अभिष्ट और प्रयोजन आदि सब कुछ सिद्ध हो जाता है। क्या करना होगा, जो हमारे श्री रूप गोस्वामी पाद जी ने वर्णन किया है, उत्तम भक्ति कहते किसको है, अन्य अभिलाषिताम शून्यम ज्ञान क्रमादि अनावृतम आनुकूल्यन कृष्ण अनुशीलनम भक्तिर उत्तमा। कि जो उत्तम भक्ति है ये कैसी है भैया, ये ज्ञान कर्म किसी भी वस्तु से ढकी हुई नहीं होनी चाहिए। इसलिए कहते हैं यदि भक्ति क्या होगी, इस प्रकार ढकी हुई नहीं होगी, अनुकूल्यन कृष्ण अनुशीलनम, एकमात्र कृष्ण के लिए होगी। और कृष्ण के लिए भी किस प्रकार, अनुकूल्य, उनके लिए जो हितकर है। जब इस प्रकार होगी उसी भक्ति को क्या कहा जाएगा, उत्तमा भक्ति। जब कोई इस प्रकार भक्ति करेगा, जब कोई इस प्रकार भक्ति के साथ अपना योग करेगा, तब क्या होगा, तब वो जो उसको सिद्धि चाहिए, सिद्धि क्या, जो उसकी अभिष्ट वस्तु है, जो उसका गोल है, जो उसका लक्ष्य है, उसको वो प्राप्त हो जाता है। लेकिन अगर भजन करते करते क्या हुआ, अभी साधन अवस्था में, भजन अवस्था काल में कुछ कामनाएं अज्ञान अवस्था कुछ जुड़ी रह गई। जैसे होता है ना, बहुत छोटी छोटी कामनाएं होती हैं, प्रतिष्ठा की कामना, मान सम्मान की कामना, अपने संसारिक प्रियजनों से जुड़े रहने की कामना, ये कुछ संसार जो कामनाएं हैं ये अज्ञान वस्ते कुछ जुड़ी रहती हैं। तब क्या होगा, श्री कृष्ण उन्हें दूर कर देते हैं और उस व्यक्ति को शुद्ध भक्ति प्रदान करते हैं। इसी विषय में हमने जब 21वां अध्याय किया था तो श्रवण किया था क्या, कि महाप्रभु के पास जब श्री सनातन गोस्वामी पाद जी आते हैं, तब क्या देखते हैं कि अभी सनातन गोस्वामी पाद जी के पास एक बहुमूल्य कंबल है। वो कंबल किसने भेंट किया था, वो जो कंबल था वो किसने भेंट किया था सनातन गोस्वामी पाद जी को। हरे कृष्णा दीदी, दीदी क्या कहते हैं, सनातन गोस्वामी जी के बहनोई ने चंद्रेश, नाम बताओ। चंदनेश्वर तो सार्वभौम भट्टाचार्य जी के पुत्र का नाम है। ठीक है, ये बात ठीक है कि सनातन गोस्वामी पाद जी के बहनोई ने उनको कंबल भेंट स्वरूप दिया था, बहुत महंगा कंबल था। तो उनके बहनोई का नाम क्या था, किसको स्मरण है, उनके बहनोई ने जिनका नाम था श्रीकांत, उन्हें जब वो कंबल भेंट स्वरूप दिया, हाँ उनको भेंट स्वरूप दिया, तब क्या हुआ, जब महाप्रभु के समक्ष उपस्थित हुए, महाप्रभु बार बार उसी कंबल को देखते, तो वह सनातन गोस्वामी पाद जी समझ गए ये कंबल महाप्रभु को प्रिय नहीं है। तब गंगा किनारे जाते हैं स्नान के लिए। वहाँ पर एक कोई गौड़ देश का जो बंगाली वैष्णव थे, उनसे क्या करते हैं, उनकी फटी हुई जो गुदड़ी है, जो बहुत सारे कपड़े से सिली हुई होती है, उसको उन्होंने ले लिया और वो कंबल क्या किया, उनको दे दिया। जबकि वहाँ पर भी बहुत सारा वार्तालाप है जो हमने श्रवण किया था। किस प्रकार वो व्यक्ति कहते हैं, क्यों प्रभु आप तो सज्जन व्यक्ति दिखते हैं, और क्या आप मेरी क्यों हंसी कर रहे हैं, क्यों मेरा उपहास कर रहे हैं। तब सनातन गोस्वामी पाद जी कहते हैं, नहीं, मैं आपका उपहास नहीं कर रहा हूँ, आप वास्तव में मेरी ये कंबल ले लीजिए और मुझे ये अपनी गुदड़ी दे दीजिए।
इस प्रकार जब महाप्रभु के समक्ष उस गुदड़ी को लेकर उपस्थित होते हैं, महाप्रभु बड़े आनंदित होते हैं और महाप्रभु क्या कहते हैं कि कृष्ण ने तुम्हारा जो आखिरी विषय रोग है उसको भी काट दिया। तो कृष्ण कैसे कृपा करते हैं? कह रहे कुछ कामनाएं अज्ञानवश रह भी जाती हैं तो भी क्या करते हैं, उसको दूर कर देते हैं और शुद्ध भक्ति प्रदान करते हैं। लेकिन सनातन गोसाई पाद जी क्या शिक्षा देते हैं? कह रहे हैं आमी कृष्ण नहीं जानी, मैं कृष्ण को नहीं जानता। हम सब कृष्ण का भजन कर रहे हैं। सनातन गोसाई पाद जी साक्षात रूप में लवंग मंजरी, साक्षात रूप में कृष्ण की लीला में नित्य परिकर। लेकिन जब वही सनातन गोसाई पाद जी महाप्रभु की लीला में आते हैं सनातन गोसाई पाद जी के रूप में, और जब ये शिक्षा का आदान प्रदान होता है तो कह रहे हैं आमी कृष्ण नहीं जानी, मैं कृष्ण को नहीं जानता, मैं तो आपको जानता हूँ। अब यहाँ पर शिक्षा क्या है भैया? वास्तव में उनके समक्ष तो साक्षात रूप में महाप्रभु उपस्थित थे, साक्षात रूप में वो परिकर हैं, नित्य परिकर हैं, तब भी इस प्रकार की शिक्षा क्यों दे रहे हैं? हम सब बद्ध जीवों के लिए। हमने तो कभी कृष्ण को नहीं देखा, हमने तो कभी राम को नहीं देखा, हमने तो कभी महाप्रभु को नहीं देखा, और हमारे ये जो विषय रोग कट रहे हैं किसकी कृपा से कट रहे हैं? एकमात्र गुरुदेव की कृपा से कट रहे हैं। तो हम क्या हैं? हम भी भैया भी कृष्ण को नहीं जानते, हम भी अपने गुरुजी को जानते हैं, गुरुजी के माध्यम से हम सबको जानते हैं। तब सब विषय रोग को दूर करेंगे और हृदय में शुद्ध भक्ति को प्रदान करेंगे। क्योंकि हमने एक प्यार श्रवण किया था, क्या? कृष्ण भक्ति संसार नहीं जी दीदी हमारी कृपा बिना कौन कर में भक्ति नहीं, कृष्ण भक्ति पूरे रहे संसार रहे छे। हाँ, महत कृपा बिना कौन कर में भक्ति नाए, कृष्ण भक्ति दूरे रहे अरे संसार नहे से। कि जब तक महाजनों की कृपा ना हो, जब तक ऐसे भगवतों की कृपा ना हो, महाभागवत की कृपा ना हो, तब तक भक्ति का उदय नहीं होता। अरे कृष्ण भक्ति की बात तो छोड़ दो, संसार नाहे से संसार का भी क्षय नहीं होता। हमारा जो लक्ष्य इतना बड़ा है, हमारे परम गुरुदेव ने हमें जो लक्ष्य प्रदान किया है, वो लक्ष्य कोई साधारण लक्ष्य नहीं है, वो गोल कोई साधारण गोल नहीं है। श्री राधा दास्यम, राधा रानी की पाल्य दासी, उनके अनुगत्य में सेवा करना। लेकिन अगर सही रूप में विचार करें तो महात जनों की कृपा के बिना भैया भक्ति तो दूर की बात है, अभी तो संसार भी सह नहीं हो रहा। इसका मतलब क्या होगा? अभी और चेष्टा करनी पड़ेगी। इसलिए ये जो साधु संग है, ये साधु संग ही आवश्यक कर्तव्य है। कहते ना, साधु संग सर्व शास्त्र काए, लब मात्र साधु संग सर्व सिद्धि है। अगर किसी का लब मात्र भी साधु संग हो जाए, हम तो देखने को दिखता है कि कितना कितना संग कर रहे हैं, फिर भी नहीं हो रहा। क्यों? क्योंकि अभी हमारे परसेंटेज में कमी है। जिसका जैसा परसेंटेज उसकी वैसी बढ़ोतरी। जहाँ उसका परसेंटेज अधिक होगा उसी में वो अपना कार्य करेगा। जैसे कि जीव कैसा है? तटस्थ शक्ति से उत्पन्न है। अब तटस्थ शक्ति तट पे खड़ा है, जैसा उसका परसेंटेज जिस साइड गया, संसार की तरफ गया, संसार में आ गया, भगवान की तरफ गया, भगवान में आ गया। ऐसे ही जिस दिन हमारा पूर्ण रूप में समर्पण गुरु वैष्णवों के चरणों में हो जाएगा, उनके शरणागत हो जाएगा, जब वास्तव में, अभी तो हम मुख से बोलते हैं मारी बे राखी बे जय इच्छा तो मार, लेकिन जब वास्तव में ये बात हृदयंगम हो जाएगी, हृदय में ये भावना आ जाएगी, उस समय लव मात्र साधु संग से ही उद्धार हो जाएगा। जिस प्रकार हम हरि नाम के विषय में श्रवण करते हैं कि एक नाम में, भगवान के एक नाम में इतनी ताकत है, इतनी ताकत है कि एक जीव के अंदर सामर्थ्य नहीं है उस एक नाम के बराबर पाप कर सके। लेकिन तब भी हम इतना इतना हरि नाम करते हैं, इतनी माला करते हैं, क्यों उद्धार नहीं होता? क्योंकि अभी उस नाम के प्रति हमारी वो इच्छा, इस सेवा भावना नहीं है। इसलिए ही आगे श्रवण किया था
कि महाप्रभु और उनके अन्य भक्तों के वर्गों के भेद से और वैष्णवों के सभी स्वभाव का वर्णन किया था। 3 प्रकार के हमने वैष्णव श्रवण किए थे, उत्तम, मध्यम, कनिष्ठ। बोलो, उत्तम भागवत किसको कहते हैं? श्रद्धावान जन है वह। क्या? श्रद्धावान जन भक्ति अधिक उत्तम, मध्य, कनिष्ठ, श्रद्धा अनुसार। दीदी हरे कृष्ण। हाँ, कनिष्ठ भक्त का सुनाओ, बताओ कनिष्ठ भक्त का क्या है? दीदी महत कृपा बिना कौन कर अर्चया में कृष्ण अच्छा में भक्त तो चाहिए से सब भक्त प्राकृत स्मृति। बढ़िया। मध्यम भक्त का किसको याद था? ईश्वरे तद्दिनेषु बोलो। सुदेशु च प्रेमापेक्षा यह करोति जो मध्यमा। हाँ, ये मध्यम भक्त क्या विषय में वर्णन है, इसको कोई एक्सप्लेन कर सकता है थोड़ा सा? कौन सा दीदी? ईश्वरे तद्दिनेषु ईश्वरे तद्दिनेषु बालशेषु दिशस्तु च प्रेमे मैत्री कृपापेक्षा यह करोति सो मध्यमा। इसमें है कि जो भक्त ईश्वर से प्रेम। ठीक है, बढ़िया। इसमें बता। हाँ बोलो। कृपा मूर्ख व्यक्तियों के प्रति कृपा और विदेशी क्या था? द्वेषी। द्वेषी लोगों के प्रति उपेक्षा करता है वो मध्यम भक्त कहलाता है। हाँ, बढ़िया। भागवत उत्तम भक्त का किसको याद है? हरे कृष्णा दीदी। हाँ जी। अन्य नहीं, वो उत्तम भक्ति के लिए है, अन्य विलासिता वो उत्तम भक्ति है। यहाँ उत्तम भक्त के विषय में हो रहा है। सर्वभूतेषु या पश्येद, याद आया किसी को? ठीक है। सर्वभूतेषु या पश्येद भगवत भावम आत्मनः भूतानि भगवती आत्मन्येस भागवतो उत्तम। जो उत्तम भागवत होते हैं वो सर्वभूतेषु सभी प्राणियों में क्या करते हैं? भगवान को ही दर्शन करते हैं। और वे क्या करते हैं? भूतानि भगवती आत्मन्येश, और आत्मा के भी जो आत्म स्वरूप हैं श्री कृष्ण को ही समस्त जीवों में देखते हैं। तो ये हमने ये नहीं करवाया है, आपने ये लिखवा देना में। ठीक है, ये रह गया, इसको करा देंगे। उसके बाद हमने श्रवण किया कि स्त्री संग और अभक्त संग ही असत्संग है। दोनों वस्तु एक ही हैं। इसको यहाँ पर 2 बार में बता दिया कि स्त्री संग का क्या तात्पर्य श्रवण किया था, कोई बताएंगे? दीदी क्या बोला आपने? स्त्री संग और अभक्त संग ही असत्संग है, मतलब सत्संग नहीं है। इसका जो स्त्री संग है इसका क्या तात्पर्य है, हमने जो श्रवण किया था। हाँ बोलो दीदी। इंद्रियों से संबंधित था ना? हाँ। जैसे इंद्रियों में ठीक है तो वही हमारा स्त्री संग है। हाँ, बहुत अच्छा, बहुत सुंदर। तो यहाँ स्त्री। हाँ बोलो। इंद्रियों के द्वारा जो भोग किए जाने वाली वस्तु है वो स्त्री है ना? हाँ, बहुत सुंदर, बहुत अच्छा। तो यहाँ पर जो स्त्री संग कह दिया, ये स्त्री संग है क्या? स्त्री संग का मतलब ये पर्टिकुलर कोई स्त्री नहीं, ये स्त्री सबके साथ है। कौन है? जो हम अपनी इंद्रियों के द्वारा जो भोग करते हैं और जिस वस्तु को जो भोग कर रहे हैं वही क्या है? वही स्त्री है। इसलिए कह रहे भैया ऐसे जो संग है इसको असत्संग कहा गया है। ऐसे असत्संग को क्या करना होगा? अवश्य ही त्याग करना चाहिए। फिर हमने श्रवण किया था अभक्त कौन है? अभक्त कौन है? जो भगवान के अनुगत नहीं है वही अभक्त हैं। तो यदि कोई सोचे कि स्त्री जाति को घृणा करके कोई कभी भी स्त्री संग से अपनी रक्षा कर पाएगा तो ये संभव नहीं है। इसलिए जो अभिमान है वो अभिमान क्या है? कि दूर होकर स्त्री दर्शन से मुक्ति की प्राप्ति होती है। किस अभिमान से दूर होना पड़ेगा? ये जो इंद्रियों का जो भोग करने का अभिमान है,
भगवान के साथ संबंध युक्त होना है। लेकिन अगर स्त्री संग में ही रह गए, अपनी इंद्रियों के भोग करते ही रह गए, तब कभी भी कल्याण संभव नहीं है। फिर हमने श्रवण किया था कि अग्नि की ज्वाला और पिंजरे में बंद होने से जो कष्ट होगा उसे सहन करना, कह रहे हैं, तब भी उचित होगा। किंतु यदि कोई अभक्त मिल जाए, यदि कोई भगवान का चिंतन नहीं करता, ऐसा कोई बहुर्मी व्यक्ति मिल जाए, कह रहे उसका जो संग होगा वो उससे भी ज़्यादा कष्ट प्रदान करने वाला होगा। किससे ज़्यादा? भैया अग्नि में जलने से ज़्यादा। अग्नि में कोई उंगली दे दो कितना कष्ट होता है, यहाँ तो कोई अग्नि में पूरा जल रहा है तो कितना कष्ट होगा। कह रहे लेकिन वो कष्ट भी कम है। क्यों है? कह रहे ऐसे अभक्त का संग करने से जो अग्नि में जलना कम कष्टदायक है, पिंजरे में रहना ये कम कष्टदायक है, लेकिन अभक्त का संग करना ये बहुत बहुत कष्टदायक है। तात्पर्य क्या बता दिया था कि आग में जलकर मर जाओ, कारागार में बंद रह जाओ, उसे भी स्वीकार कर लेना, किंतु जो भगवान से बहिर्मुख व्यक्ति है उन लोगों का संग कभी भी मत करना। इसलिए हमने श्रवण किया था, माँ द्राक्षी, उसको क्या करो, त्याग दो, छोड़ दो, उसको कभी मत देखो। क्या मत देखो? किसको मत देखो? भगवत भक्तिहीनान मनुष्यनान। अरे जो व्यक्ति भगवान की भक्ति से विहीन है उनकी तरफ मत देखो। वे व्यक्ति कैसे हैं? क्षीण पुण्यान, उनके जो पुण्य है सब क्षीण हो गए हैं, उनका भाग्य कैसा है? मंद भाग्य है, उनको कभी भी मत देखना। तो दो प्रकार के यहाँ हमने श्रवण किए थे, स्त्री संग और असत्संग। ये दोनों ही क्या है? असत्संग है। फिर हमने भगवान की कृपा को श्रवण किया था। भगवान की कृपा किस प्रकार है? श्रीमद् भगवत गीता में भगवान स्वयं कह रहे हैं, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणं व्रज अहम त्वां सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचा। भगवान ने बोल दिया भैया क्या करो, अरे सब कुछ त्याग करके एकमात्र मेरे पास आ जाओ, मैं तुम्हें सब पापों से मुक्त कर दूंगा। लेकिन जब कोई वस्तु सुलभता से प्राप्त हो जाए ना, वो हमें हजम नहीं होती। हमारी एक आदत हो गई, अरे बड़ा कष्ट करेंगे, स्ट्रगल करेंगे, पसीना बहाएंगे, जब कोई वस्तु मिलेगी उसका हमें आनंद होएगा। अभी गुरुदेव ने कह दिया हरि नाम करो, अरे हरि नाम करने से हो जाएगा। समस्त शास्त्र चीख चीख के कह रहे हैं, पूरा हुंकार दे दे के कह रहे हैं, हरि नाम हरि नाम हरि नाम, केवल हरि नाम करने से हो जाएगा। लेकिन हमें तो विश्वास ही नहीं होता। अरे बस हरि नाम करने से कैसे जाएगा? वो क्या मंत्र था, वो क्या मंत्र दिया था, ये कैसे करना है, वो कैसे, कह रहे किस पूरा का पूरा जब तक वो चक्कर नहीं लगाएगा ना तब तक उसे संतुष्टि नहीं होगी। भगवान भी कह रहे हैं भैया मेरी शरण में आ जाओ, मैं तुम्हें पार कर दूंगा। तो है प्रभु, आपने तो ये घर परिवार पुत्र सब कुछ दे रखा है, इसको भी तो देखना है। मैं नहीं करूँगा तो कौन करेगा? पत्नी कहेगी मैं बना के नहीं दूंगी तो कैसे चलेगा? बच्चे कहेंगे हम नहीं करेंगे तो कैसे चलेगा? अरे बुढ़ापे में कौन रोटी देगा? हम ही तो देंगे। ये जितने भी संसार का चक्र है ना, हम सोचते हैं मैं नहीं करूँगा तो क्या होगा, लेकिन क्या करते हैं फिर उसमें ही पूरा जीवन अपना व्यतीत करके अंत समय अपने शरीर को छोड़कर फिर कोई दूसरा कपड़ा हमें प्राप्त हो जाता है, और वो कपड़े में क्या होगा? फिर हमें भोग करना पड़ता है। क्योंकि ऐसे कर्म तो हम करके नहीं जाएंगे कि हमें भगवान कुछ अच्छा संग, अच्छी संगति प्राप्त करें। भाई जीवन भर घर संसार पति परिवार ये मेरा तेरा ही तो करते आए हैं, फिर भैया उसे भोग करेंगे। कैलाश की कथा आप सब जानते हो, कैसे नारद जी कैलाश के पास बार बार आते हैं, कैलाश चल भगवान के धाम ले चलूँगा, भगवान के पास ले चलूँगा। बोला अभी नहीं जाता, बच्चे की शादी कर लूँ तब जाऊँगा। बच्चे की शादी हो गई, नारद जी बड़े कृपालु गुरु है ना, गुरु वस्तु है, आए बोले कि चल, बोल नहीं नहीं अभी पोते का मुख देख लूँ जब चलूँगा। पोता हो गया, नारद जी फिर आए, अरे चलो, नहीं नहीं अभी कैसे जाऊँ, अभी तो पोता बड़ा छोटा है, अभी तो अपनी तोतली तोतली भाषा में बात करता है, बड़ा आनंद होता है, अभी नहीं जाता। अब पोते की बहू और देख लूँ तब जाऊँगा। पोते की शादी हो गई, चल
कह रहे नहीं अभी नहीं जा सकता, ये घर की रखवाली कौन करेगा, थोड़ा देखना पड़ता है, बच्चे तो चले जाते हैं, ये हो जाता। नारद जी कह रहे कि भैया ठीक है। फिर आए, देखा गया कैलाश तो वहाँ है ही नहीं। बोले अरे हाँ वो व्यक्ति था, वो कहाँ, वो तो मर गया। नारद जी ने ध्यान लगाया, कहाँ गया, देखा क्या कि वहीं पर कुत्ता बना बैठा है, पहरेदारी करता है। बड़ी एक दिन घर वालों ने पीट पीट के मार दिया, ख़त्म हो गए थे। नारद जी फिर आए, भैया चल, कह नहीं अभी नहीं जाऊँगा, मुझे पहरेदारी करनी पड़ती है, ये तो सो जाते हैं। फिर बैल बन के आ गया, बैल बन के आया, नारद जी आए, भैया चल, कह नहीं अभी कैसे जाऊँ, इतनी खेती पड़ी है, ये पड़ा है, बच्चे तो ध्यान देते नहीं है, मुझे करना पड़ता है। नारद जी फिर चले गए, फिर जन्म हुआ, सांप बन के आ गया। फिर क्या हुआ, जो घर का जो खजाना था उस पर बैठ गया। फिर नारद जी आए, बोले चल, बोले कि नहीं कैसे जाऊँ, ये तो बच्चे ध्यान नहीं करते, मुझे ही रक्षा। नारद जी कह रहे अब इसका ऑपरेशन करना पड़ेगा, अब इसको डोज देना पड़ेगा। नारद जी गए, बोले देखो देखो तुम्हारे जो खजाने, पिताजी ने खजाना छुपा के रख रखा था, उस खजाने पे एक सर्प बैठा है, उसको ऐसे मार मार के निकाल देना। देखा क्या, जब फिर वो देखा भैया इतना खजाना है, बच्चों की आंखें तो चुंधिया गई, मार मार के उसको पूरा अधमरा कर दिया। नारद जी को बोल रहा है प्रभु अब ले चलो। कह रहे पता चल गया जिसके लिए सब कुछ कर रहा था वो क्या है। एक जीव को भगवान के पास ले जाने के लिए कितना परिश्रम करना पड़ता है। कहाँ तो नारद जी भगवान से लड़ते हैं, प्रभु आप तो बड़े आनंद से बैठे हो और आपके सब जीव कष्ट भोग रहे हैं, आप उनको अपने पास नहीं बुला सकते। भगवान भी कहते हैं नारद आज जिसको भी तुम लाना चाहो, ये तो खुला पड़ा है, सबको मैं स्वीकार कर लूँगा। नारद जी तो सोचते कि बहुत सारे लोगों को लेके जाऊँगा, लेकिन अंत में एक को भी लाना कितना दुर्लभ है। फिर इस कथा के माध्यम से शिक्षा देते हैं, इस कथा के माध्यम से बताते हैं हमारी स्थिति कैसी है, हम कर क्या रहे हैं। गुरुजी बार बार कथा में बोलते हैं करने क्या आए थे। जब माँ के गर्भ में होते हैं ना, सब कुछ स्मरण होता है, क्या कर रहे थे, कैसे आए थे, कैसे किया, क्यों इस दोबारा नरक में आना पड़ा। बोलता है प्रभु आपकी बाहर निकाल दो तुम्हारा भजन करूँगा, आपकी बाहर निकाल दो तुम्हारा भजन करूँगा। लेकिन जब इस जगत में आता है फिर उसी आहार निंद्रा भय मैथुन में पड़कर फिर अपने जीवन को नष्ट कर देता है। इसलिए गुरुजी कहते हैं आए थे हरि भजन को ओटन लगे कपास। भजन भजन तो कुछ हुआ नहीं, और क्या क्या इसकी उसकी तेरी मेरी मेरा तेरा मैं मेरा इसी में उलझ कर ये जीवन को अंत समय तक व्यतीत कर दिया। एक कथा श्रवण करते ना, वो जो अंत समय में जैसी आसक्ति, वो जो बूढ़ा व्यक्ति है वो मरने की कगार पर है। अब वो बिल्कुल जब मरण अवस्था में है तो सारे बच्चे बहू उसके आसपास खड़े हो गए, तो बोलते हैं वो बार बार कुछ बोल रहा है, बा झा खा। अब कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है ये व्यक्ति क्या बोल रहा है। तब किसने बच्चों ने विचार लगाया कि बाबा ने ज़रूर धन गाड़ के रखा है, उसके बारे में बताना चाह रहे हैं, लेकिन शरीर की अस्वस्थता के कारण बता नहीं पा रहे हैं। तो बड़े भाई से बात की, बड़ा भाई बड़ा पैसे वाला, बोले बाबा कुछ बताना चाह रहे हैं, जो बाबा धन बताएंगे तो वो क्या होगा, तीनों में बढ़ जाएगा। बोले क्यों, पैसा मैं दूंगा तो आधा मैं लूँगा, बाकी आधा तुम दोनों ले लेना। बोले चलो ठीक है। डॉक्टर को बुलाया, डॉक्टर ने इंजेक्शन लगा दिया। बोले कि जब थोड़ी सी देर के लिए कुछ होश आया, बोले बाबा कुछ बोलना चाहते थे। बाबा एक चांटा मारते हैं, पहले बोलते हैं अरे मैं इतनी देर से कह रहा हूँ बा झा खा, बछड़ा झाड़ू खा गया, तुम्हें दिख नहीं रहा मैंने कैसे तिनका तिनका जोड़ के घर बनाया, कैसे क्या क्या किया, और तुम ये नुकसान करते फिरते हो। कैसी स्थिति, जैसा जीवन भर करते आए हैं अंत समय में वही निकलेगा। कह रहे बा बछड़ा झा झाड़ू खा रहा है, अभी पूरा शब्द भी नहीं निकल रहा, लेकिन बार बार क्या कह रहा है, बा झा खा। अरे बछड़ा झाड़ू खा गया और क्या हो गया, शरीर त्याग दिया। अब कैसी आ सकती, अरे भैया जैसा चिंतन करोगे वैसा तो जन्म मिलेगा। भगवान भगवद गीता में कह रहे ना, यम यम वापी स्मरण भावम तजयन्ते कलेवरम तम तमे वेति कौन्तेय सदा तद्भाव भाविता। अरे अंत समय में जैसा स्मरण करके शरीर को, कलेवर मतलब शरीर को त्याग करोगे, वैसा ही उसके अनुरूपी शरीर मिलेगा। उदाहरण क्या, जड़ भरत महाराज जी, कितने कितने उदाहरण हैं।
तो भगवान भी कह रहे भैया सर्वधर्मान परित्यज्य, सब कुछ छोड़ के मेरे पास आ जाओ, लेकिन नहीं जाएंगे, नहीं जाएंगे। और भगवान किस प्रकार कृपा करते हैं भैया, जो वास्तव में अभी समझ गया, क्या समझ गया, मैं शरीर नहीं हूँ, मैं आत्मा हूँ, मैं नहीं हूँ, मैं भगवान का दास हूँ। भगवान कौन है, भगवान मेरे स्वामी है, मैं उनके दासों के दासों के दासों के दासों का दास हूँ। जब कोई इस प्रकार समझ के भगवान की शरण ग्रहण करता है, भगवान के चरणों में अपने आप को देगा, तो भगवान क्या कृपा नहीं करेंगे, क्योंकि भगवान की कृपा का साक्षात उदाहरण कौन है, स्वयं पूतना। क्या कहते हैं भगवान, कह रहे हैं कि श्रीमद् भागवतम में वर्णन करते हैं भगवान किस प्रकार दया के सागर हैं। अहो बकियम स्तन कालकूटम जिंघासयापाय यद अपि असाध्वी लेभे गतिम धात्री उचिताम ततोन्यम कम वा दयालुम शरणम ब्रजेमा। कह रहे अहो बकियम, अरे जो बकी की जो बहन है, कौन, जो बकासुर की जो बहन है बकी, पूतना, इसने क्या किया, स्तन कालकूटम, अपने स्तन पर कालकूट विष को लगा के आई। किस लिए, भगवान को मारने की इच्छा से, कि भगवान को क्या करेगी, उस विष का पान कराकर उनको मार देगी। कह रहे ऐसी पूतना को भी, कैसी, कह रहे धात्री उचिताम ततोन्यम, धात्री माता की गति प्रदान कर दी, ततोन्यम अन्य की बात क्या भैया, फिर अन्य किसी की बात क्या, कह रहे वो अन्य कौन, कम्वा दयालुम शरणम ब्रजेमा, कि भैया कि उनके अतिरिक्त और कौन इस प्रकार दयालु हो सकता है, जो मारने के लिए आई है उसको भी माता की गति प्रदान कर दी, इससे अलग कौन दयालु हो सकता है। कह रहे ऐसा कोई भी दयालु, कोई कृपालु नहीं हो सकता जिस प्रकार भगवान हैं। तो ऐसे भगवान कृपालु, ऐसे भगवान दयालु हैं, तब भी हमारा चित्त उनकी ओर आकर्षित नहीं हो रहा है। तब भी हम कैसे हैं, पूरा ब्रज की तरह, वज्र की तरह कठोर हुए हैं, नहीं करेंगे। अरे भगवान का नाम लो, नहीं करेंगे। गुरुजी ने बोला है 16 माला करने को, जैसे तैसे पूरी हो जाए, ठीक है कर रहे हैं, इससे ज़्यादा नहीं करेंगे, नहीं करेंगे। ये तो हमने सत्य संकल्प ले लिया कि नहीं करेंगे। क्यों, क्योंकि अभी हमें इस संसार में बड़ा आनंद आ रहा है, जो स्वयं श्री विश्वनाथ चक्रवर्तीपाद जी अपने जो गुरुवाष्टकम में वर्णन किया है। सुबह सुबह जिस गुरुवाष्टकम को रोज पाठ करते हैं, संसार दावा नलिन लोका त्राणाय कारुण्य घना घन त्वं प्राप्तस्य कल्याण गुणान्वस्य वंदे गुरो श्री चरणारविंदम। प्रत्येक सुबह, प्रत्येक मंगला में हम मंगला करने से पहले भी सर्वप्रथम इस गुरुवाष्टकम का पाठ करते हैं, और सबसे सर्वप्रथम शब्द ही है संसार दावानल। लेकिन अभी भी ये वास्तव में दावानल है, इसकी हमें अनुभूति नहीं है, इसलिए अभी हम नहीं करेंगे। जब कभी अनुभूति होगी, कैसी अनुभूति, कभी कभी हृदय बड़ा दुखी होगा, बड़ा परेशान होगा, बड़ा चिंतित होगा, बड़ा कष्ट लगेगा। जैसे कोई अपना प्रियजन कभी हॉस्पिटलाइज हो जाए, कभी उस पर कोई बड़ी बाधा विपत्ति हो जाए, संसार में जो प्रियजन है, तो उस समय क्या होगा ना, हृदय इतना दुखी हो जाएगा, नहीं खाने में इच्छा होगी, नहीं कुछ पीने की इच्छा होगी, नहीं किसी से बात करने की इच्छा होगी। सब समय चिंता क्या होगी, कैसे वो ठीक हो, कैसे वो ठीक हो, हे प्रभु ठीक हो जाए, हे प्रभु। उस समय जो चिंतन होगा कैसे होगा, आकुल व्याकुल होकर चिंतन होगा। किस लिए होगा, संसार के लिए होगा। लेकिन यदि ऐसा चिंतन कभी गुरु वैष्णवों के लिए हो जाए, कभी भगवान के लिए हो जाए, तो उसी क्षण जीव का वास्तव में कल्याण हो जाएगा। तो यहाँ पर भगवान की जो करुणा है उसको बता रहे हैं।
कि यदि कोई भगवान का शरणागत हो जाएगा तो जो भगवान कैसे हैं कि अपने आप ही जो मारने आई पूतना उसको ये माता की गति प्रदान की, वो भगवान किस प्रकार दयालु हैं। फिर हमने 6 प्रकार के जो शरणागति है, शरणागति के जो लक्षण है उसको श्रवण किया था। उसमें अंग क्या है, अंगी क्या है, इसको भी श्रवण किया था। कोई बताएगा उसमें अंगी क्या है? 6 प्रकार की जो शरणागत है उसमें अंगी क्या वस्तु है? इसमें जो इसमें जो गोप तृप्ते वरण है यही क्या है? यही अंगी स्वरूप है। बाकी जो 5 हैं उनको क्या है? उनको इसका अंग रूप में हम जानेंगे। ठीक है, तो हमने श्रवण किया था कृष्ण तोमार है यदि बले एक बार, तब क्या होगा? माया बंधन है ते कृष्ण तारे करे पार। यदि कोई एक बार भी अपने मुख से कृष्ण इतना भी उच्चारण कर दे, कृष्ण तोमार हंग यदि बल एक बार, हे कृष्ण मैं आपका हूँ, हे गुरुदेव मैं आपका हूँ, तब क्या होगा? उसका माया बंध, जो माया बंधन है वो उसका छूट जाएगा। उसको क्या करेंगे? भगवान वहाँ से पार कर देंगे। इसलिए शरण लैया कृष्ण करे कृष्ण आत्मसमर्पण, कृष्ण तारे करे तत्काले आत्मसम। जब कोई बस इतना हृदय से आकुल व्याकुल होकर बोल दे, हे गुरुदेव मैं आपका हूँ, हे कृष्ण मैं आपका हूँ, उसी समय क्या होगा? शरण लैया भगवान उसको अपने चरणों में स्थान दे देंगे, उसको आत्मसम, उसको स्वीकार कर लेंगे। तो इसी विषय में हमने आगे भी थोड़ा बहुत श्रवण किया था। किस प्रकार भक्ति के 64 अंग हैं, उसमें से फिर नवदा भक्ति, उसमें से फिर 5 प्रकार की भक्ति, उसमें से भी फिर 3 भक्ति, फिर उसमें से भी एक भक्ति का जो मुख्य है उसको भी हमने श्रवण किया था। तो आगे का हम कल श्रवण करेंगे। यहाँ तक कि हमने रागानुगा भक्ति, वैदी भक्ति क्या है, रागानुगा भक्ति में जो राग है उस शब्द का क्या तात्पर्य है, गाढ़ तृष्णा क्या है, ये सब हमने श्रवण किया था। और हम आगे चल रहे थे प्यार संख्या 149 पर, जिसमें लोभ के विषय में हम श्रवण कर रहे थे। तो कल से हम श्रवण करेंगे 149 से, और आज फिर हम इसको यहीं तक विश्राम देते हैं। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री गुरुदेव की जय, अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। निताई गौर प्रेमानंदे, हरि हरि बोल। हरे कृष्णा। सभी को दंडवत प्रणाम।